Today we are going to learn another question from Park MCQs about the payroll in the performance. So the question is, which among the following implies the actual meaningful utterance of the individual speaking or writing a given language? तो सवाल है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये जो है एक मीनिंगफुल मतलब सही माने वाला इजहार है किसी इंसान के बात करने के लिए। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ वो जो हमारे पास रिटन फॉर्म में हुई होती है, और दूसरा ये कि उसको किस तरह से कोई अटर कर रहा है, किस तरह से उसको मतलब बोल रहा है। तो इंडिविजुअल स्पीकिंग जो है वो दो पैटर्न से आती है, वो होती है पेरोल एंड परफॉर्मेंस। अब जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जो पेरोल होता है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन में आता है लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज जो होती है वो यूनिवर्सल होती है और पेरोल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो लैंग्वेज जो है वो पूरी दुनिया में जो भी हमारा सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज है, जो भी रिटन फॉर्म में अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो सारे यूनिवर्स में सारी दुनिया में जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो एक ही पैटर्न में लिखी जाती है, लेकिन हर बंदा उसको अपने तरीके से उसको अटर करता है। मीनिंगफुल अटरेंस हर किसी की अपनी होती है। जिस तरह से कोई पाकिस्तानी होगा तो वो अपने लहजे में उसको बोलेगा, अगर कोई अमेरिकन होगा तो वो अपने पेरोल में इंडिविजुअल तरीके से उसको अटर करेगा। तो पेरोल जो होता है इज़ एक्चुअल एक्शन दैट इंगेजेस विद स्पीकिंग। तो लैंग्वेज तो सबके पास होती है, सेम पैटर्न लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको इंडिविजुअली कौन कैसे अटर कर रहा है वो पेरोल में आता है। तो यहाँ पे जिस तरह से सवाल है कि मतलब मीनिंगफुल अटरेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीकिंग जो है कोई भी रिटन लैंग्वेज की, उसमें पेरोल आता है। और जो नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में ये होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्बिनेशन में आता है कॉम्पिटेंस के। तो असल में जो कॉम्पिटेंस है लिंग्विस्टिक में उसको वो नॉलेज होता है। तो जो आपको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है वो कॉम्पिटेंस है। ठीक है, यू नो द लैंग्वेज, इट इज़ योर कॉम्पिटेंस। आपको पता है कि आप इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं, तो ये आपका कॉम्पिटेंस है। लेकिन जब आप उसको बोलते हैं, इंग्लिश को एक एक्सप्रेस करते हैं, अपनी नॉलेज को बयान करते हैं और उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो वो आपका परफॉर्मेंस होता है। तो परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्पिटेंस के कॉम्बिनेशन में आता है, और कॉम्पिटेंस जो होती है वो नॉलेज होती है। और उस नॉलेज को जो भी आपको पता है, लाइक सपोज़ आपको एक गाना आता है और आप उसको गाना तो सबको पता है, लेकिन उसको कोई किस तरह से गा रहा है, कोई किस तरह से गा रहा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो जिस तरह से किसी को मैजिक एक ही होता है, जादू एक तरह से ही होता है, लेकिन वो इंसान जो उसको किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्पिटेंस के कॉम्बिनेशन में आती है, और पेरोल जो है वो लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन में आता है। लेकिन यहाँ पे पाक एमसीक्यूज़ में हमें सवाल जो है कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं है, लैंग्वेज के बारे में नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों के बारे में है, वो है पेरोल एंड परफॉर्मेंस। तो सवाल में ये है कि वो कौन सी जो है वो कौन सा ऑप्शन है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से जो हमें मीनिंगफुल अटरेंस बताता है किसी भी इंडिविजुअल स्पीकिंग की और राइटिंग अ गिवन लैंग्वेज। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेरोल एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि पेरोल एंड परफॉर्मेंस ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल मीनिंगफुल अटरेंस के बारे में होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, please like and share and subscribe to my channel. Thanks for watching.